गाइस चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइक छोटे छोटे प्रॉप्स हम लोग स्टार्ट करें। जब नई नई क्लासेस होती है तो नई नई क्लास में स्टूडेंट्स को इतना देना पड़ता है कि जो समझ सके, काम कर सके यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे मैं ऐसा होता है कि मैं कोई रेफरेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास ऐसी चीज़ें जो मैं बिना रेफरेंस के भी आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन जब मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसमें मैं ये जानता हूँ कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स है वो पहले से जब चीज़ सही बनाए तो उसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस मैं लिंक में ऐड ऑन कर दूंगा। यहाँ पे व्यू में गया, ठीक है, इमेज प्लेन पे गया, मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे देखें आपको, यहाँ पे जो प्रॉप्स आपको दिखेंगे, यहाँ पे प्रॉप्स में ऐसे ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे विजुअल होगा। यहाँ पे देखो, अभी मुझे एक बुक बनानी है। बुक बनाने के लिए यहाँ पे देखो बुक है मेरे पास, यहाँ पे बुक का हाइट वेट डेप्थ मुझको दे रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। बुक बनाने का सबसे देखो सिंपल से क्या, तो बुक होती है सीधी सीधी बुक होती है, लेकिन देखो यहाँ पे फ्रंट है, तो अभी इस इमेज को समझो, मेरे फ्रंट ये होना चाहिए। अभी इमेज को तो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे गए, टॉप पे गए, तो व्यू पे गए, यहाँ पे मैंने क्या इमेज प्लेन कॉल किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंट्रोल वी देन एंटर। यहाँ पे जो मैंने इमेज लिया इसको मैं सेट करता हूँ। देखो इमेज को तो सेट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेवल है अपना। यहाँ पे देखो ये फ्रंट है मेरे पास यहाँ पे, तो ये टॉप मैंने ये कर दिया। देखो टॉप ये है, फ्रंट ये है। ठीक है, तो अभी आपको दो प्लेन दिख रहे होंगे यहाँ पे, तभी मैं आपको जो काम करने का तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। अभी स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास जो मॉडलिंग के जो मेथड होते हैं ना, मॉडलिंग में आपको दो चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, स्टूडियो में जब भी आप जाते हो, जैसे क्रिएट में गए, एक नर्व्स मिलेगा, पॉलीगन मिलेगा। तो इससे पहले जो हमने देखा था वो नर्व्स और पॉलीगन मिक्सर था, अभी मैं सिर्फ पॉली को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने पॉली लिया, यहाँ पे पॉली क्यूब ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले टॉप से मैनेज करते हैं। टॉप से जगह यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पॉली क्यूब पे गए, पॉली क्यूब पे जाने के बाद मैंने पहले वेट बढ़ा रहा हूँ। तो वेट आपको देखना, वेट इतना बढ़ रहा है, तो मुझे आइडिया लग रहा है भाई इतना अभी इक्वल है। तो मुझे पता चला कि मेरा रेफरेंस अभी प्रॉपर नहीं है, तो मैं रेफरेंस को फिर से टॉप पे सेट कर दिया, आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, रेफरेंस को ही सेट करना, मॉडल को सेट नहीं करना अब। ठीक है, यहाँ पे हाइट है, हाइट में बढ़ा तो हाइट बढ़ रहा है, लेकिन हाँ पता नहीं चला क्योंकि हाइट मुझे इधर से दिखेगा। देखना हाइट मैंने यहाँ पे किया, तो मैं भी ये चीज़ मैंने कहा मैच किया, ये मेरा टॉप हो गया, ये मेरे पास हो गया फ्रंट हो गया। तो फ्रंट से मुझे इतनी हाइट चाहिए, विड्थ हो गई, डेप्थ पे चलता है। तो डेप्थ से मुझे यहाँ पे क्या मिलता है देखो। तो अभी इस लेवल पे जाके लोग सोचते नहीं है, उनको क्या होता है सिंपल से, जैसे मान लो कई लोग जो नए ट्रेनर होते हैं वो क्या करते हैं, जाते हैं क्रिएट में गए, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जाके सिंपल पॉलीक्यूब लिया, उसको ऐसे अपनी मर्जी से, जैसे क्या किया अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे जो भी कुछ काम करना है, विड्थ दिया, ठीक है, अंदाजे की बात करता हूँ, डेप्थ दिया, ये ऐसा हो गया, अपना बुक बन गया। ठीक है, लेकिन जब मैं किसी के साथ मेजरमेंट के साथ करूँ तो वो चीज़ें काफ़ी बेटर दिखेंगे आपको। यहाँ पे गए, पॉलीक्यूब पे गए, पॉलीक्यूब पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे वेट देखा, वेट में देखना वेट ये हो गया। ठीक है, वेट है आपको, देखो यहाँ पे ये आपको इतना मैंने मैनेज कर दिया। हाइट है मेरे पास यहाँ पे, हाइट यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। देन डेप्थ है यहाँ पे, डेप्थ के साथ मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डेप्थ मेरे पास है, देखो अभी डेप्थ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे देखो मैं वेट देखा, तो वेट में मुझे देखो ये, अब देखो यहाँ पे क्या फंडा है, इसके अकॉर्डिंग वेट सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वेट सही नहीं है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। जो स्केचिंग वाला आर्टिस्ट है उसने प्रॉपर देख के नहीं बनाया, तो इसमें मॉडलर की गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी, स्केचिंग आर्टिस्ट की है। तो वो समझना पड़ेगा कि तो ऐसी चीज़ों को पहले देख के बनाएंगे। तो चलो इसी चीज़ को बनाते हैं, तो बनाने का तरीका क्या है, 4 प्रेस करो, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे पार्ट। ठीक है, अभी जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने देखा इसको देखा, यहाँ पे हल्का सा कर्व दे रखा है यहाँ पे, तो कुछ तो आइडिया मिला, बगल में मेरे पास कर्व है और कर्व से कनेक्टेड करेगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो होते हैं उनको समझना पड़ेगा, वो एकदम से एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं देने वाले जब आप जॉब के लिए जाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने बेसिक्स कर लिया, बेसिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है। तो समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले पार्ट, अभी मॉडलिंग करने, जब मैं मॉडल करने जाता हूँ तो यहाँ पे मैं ऑप्शन देता हूँ शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे होता है इंसर्ट एज लूप टूल। ठीक है, इंसर्ट एज लूप टूल, शिफ्ट और राइट क्लिक में जाओगे आप, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको कितना चाहिए, मल्टीपल एजेस चाहिए। ठीक है, तो रीसेट कर दिया, मेरे पास यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मल्टीपल एजेस। अब मुझे कैसा आइडिया मिलेगा मल्टीपल एजेस से क्या काम करना है, जैसे यहाँ पे 2 एजेस है तो 2 एजेस यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 और 5 देखो, तो 4 से वाइड 5 से सरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एजेस दिख रहे हैं, मुझे 2 से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे अगर सेगमेंट चाहिए तो इसके जगह 2 चाहिए। तो मैंने कहा एक एक करके काम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एजेस यहाँ पे लिया, 2 एजेस मैंने यहाँ पे लिया, ध्यान देना, दूसरा क्लिक होती है, देखिएगा यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दिया स्पेस बार से, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे दूसरा क्लिक मैंने यहाँ पे कर दिया, मेरी प्लानिंग देखो, यहाँ पे 2 एजेस कर दिया मैंने, यहाँ पे 1 एजेस मैंने यहाँ पे दे दिया। अब मेरी ये प्लानिंग है जिसको मैंने यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेगमेंट देता हूँ, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 1 एजेस यहाँ पे दिया। ओके, अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने एक छोटी सी प्लानिंग कर ली जिसमें मुझे चीज़ों को दिखाना है। स्पेस बार
अभी प्लानिंग मुझे कैसे फुलफिल करना वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या W प्रेस कर दिया बाहर निकलने के लिए, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, तो ये मैं बाहर निकल गया यहाँ पे। अभी थोड़ा सा काम मुझे कर्व देना है तो मैं थोड़ा सा इसके थिकनेस पे आ जाता हूँ। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, इसके जो ऊपर का आउटर फेस है उसको अलग करना है। तो आउटर फेस को अलग करने के लिए जैसे राइट क्लिक एंड फेसेस, देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ से मैं मूव कर दूँगा, ये अंदर का पार्ट है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक क्लिक एंड ड्रैग, देखो क्लिक एंड ड्रैग में कभी छूट रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी माउस की दिक्कत हो, कभी सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो, तो इससे एक बार क्रॉस चेक कर लेना क्या कि अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो पहले तो ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इनको सेलेक्ट करके लेयर पर डाल दिया। लेयर पे डालने के बाद मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, तो मुझे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या राइट क्लिक एंड फेसेस, अब समझना है, देखो मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। ऑल्ट प्रेस करके इतना डिसेलेक्ट कर दिया। एक तो सिलेक्शन पता चल गया पूरा कैसे सेलेक्ट करते हैं, और ऑल्ट प्रेस करके डिसेलेक्ट करने का ऑप्शन मुझे पता चल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड राइट क्लिक, यहाँ पे मैं ऑप्शन यूज करता हूँ एक्सट्रैक्ट फेसेस, एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हो समझो, W प्रेस करो बाहर निकल जाओ। यहाँ पे ये मेरा उस मॉडल है, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड दिखा, तो मैं सब भी देखोगे यहाँ पे, तो ये पार्ट है एंड दो पार्ट हो गया। H4 हाइड कर दो, तो ये आउटर पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट एंड H कर दो यहाँ पे, तो ये बस इनर पार्ट मुझे मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो बस देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जो प्लानिंग है उन प्लानिंग को फुलफिल करने के लिए एक सिंपल सा पार्ट, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एजेस मुझे देना है, कर्व मेंटेन करना है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, समझना है क्या। तो मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, इसको मैंने सेट किया, तो यहाँ पे मैं गया, इसको थोड़ा सा बाहर कर दिया मैंने यहाँ पे, मेक श्योर मूव से मैं बाहर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करता हूँ, इस एजेस को मैंने पकड़ा, शिफ्ट एंड राइट क्लिक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेवल एजेस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो बेवल एजेस दिख रहा है बगल में, दो एजेस में क्या यहाँ पे सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन के साथ में क्या मुझे सेगमेंट दो और बढ़ाने यहाँ पे, देखो राउंडनेस में यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही प्रॉपर राउंड हो जाएगा। आपको राउंड करना है तो आप यहाँ पे राउंड कर सकते हो। आप यहाँ पे W प्रेस किया, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, ठीक है। तो ये देखो जो राउंड करना था हमने राउंड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। राउंड करने पे कुछ रेफरेंसेस हैं जिसके साथ मुझे थोड़ा सा डील करना है। अभी मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये पूरा पार्ट अलग से दिखाना है, भाई मेरे पास इसके ऊपर बॉर्डर टाइप से दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पर मैं गया और मैं यहाँ पे गया फेसेस, राइट क्लिक एंड फेसेस, तो मैंने दोनों तरफ से मैंने क्या किया, इन फेसेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। याद रखना कभी कभी ऐसा मूव ना हो जाए, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये पार्ट इतना सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी इन दोनों पार्ट को सेलेक्ट करने के बाद मुझे ऐसे दिखाने के बाद थोड़ा सा पॉइंटेड है, स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दिया, कंट्रोल एंड स्पेस बार, एक्सपर्ट मोड, शिफ्ट एंड राइट क्लिक। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं इसी में शूट करके करूँ या अलग से करूँ। तो जब स्टार्टिंग में करता हूँ तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डुप्लीकेट फेसेस कर लो, ठीक है। डुप्लीकेट फेसेस करो तो भी आपका काम हो जाएगा, या ये जैसे आपने क्या देखो डुप्लीकेट सिंपल डुप्लीकेट फेसेस करते तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, ये बस पार्ट अलग मिल जाएगा, और इसको मैं H4 हाइड कर दो तो मेरे पास ये मॉडल मिलेगा यहाँ पे। अब इन दोनों मॉडल को जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब क्या, देखो एक बार इसे सिलेक्ट करो, एक बार इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ने का मतलब होता है कंबाइन करना। तो सिर्फ राइट क्लिक है, यहाँ पे मैंने कर दिया कंबाइन, फेसेस पे गए, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे लोकल जेड है तो यहाँ पे जेड पे हल्का सा बाहर निकाल देना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपका ऐसा हो जाएगा, देन बाहर निकल के देखो तो कंट्रोल शिफ्ट रहना चाहिए, पार्ट आपका ऐसे देखेगा, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एजिस पे गया, एक एजिस को पकड़ा, कंट्रोल प्रेस करना, राइट क्लिक करना, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, इसमें मुझे लगता है आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो कंट्रोल राइट क्लिक, यहाँ पे एज रिंग यूटिलिटीज पे जाओ, पहले यहाँ पे जाओ, इसके अंदर तीन चार ऑप्शन मिलेंगे, जैसे किसी में 3 किसी में 4 आते हैं। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट करना, रिंग पहले रिंग होगा फिर स्प्लिट होगा, जैसे मैंने रिंग किया, देखो रिंग हुआ, रिंग और रिंग एंड स्प्लिट का मतलब एक एजिस भी जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, तो बस ये पूरा पार्ट यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। गो टू टॉप व्यू, फोकस में गए। अब जैसे यहाँ पे मुझे क्या काम करना, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ पे दोनों को मैंने वर्टेक्स को पकड़ लिया, मैंने कहा भाई एक काम करो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, ठीक है। अरे W प्रेस कर दिया, थोड़ा सा मुझे राउंड करना, मैंने थोड़ा सा राउंड कर लूँगा ऐसे, है ना। अभी थोड़ा सा राउंड करने का मतलब क्या, थोड़ा बहुत राउंड हुआ लेकिन बहुत बढ़िया राउंड नहीं हुआ, तो मैं बहुत बड़े राउंड जैसे मैंने बेवल किया ना यहाँ पे, वो यहाँ पे भी कर दूंगा, बेवल एजिस पे गया और देन मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट बढ़ाया, फ्रिक्शन कर दिया, तो अभी राउंड प्रॉपर हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। तो मॉडलिंग का भी एक सिंपल सा टिप्स होता है, अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो
आपको आइडिया मिलेगा। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से अगर जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊँ भाई मुझे यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या सिंपल चैनल बॉक्स में, चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर, ठीक है, तो लेयर एडिटर पर आ जाओ। यहाँ पे देख रहे हैं लेयर एडिटर, यहाँ देखो। तभी देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे काम किया, ये पहले मैनेज करते हैं। पहले चीज़ों को बनाएंगे, बाद में शेप को इधर से उधर कस्टमाइज करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर देखो, मेरे पास जो बुक का जो कवर है ना, कवर की थिकनेस भी है ना, तो थिकनेस भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भाई थिकनेस पे आते आते 10 थिकनेस मैंने लिया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फेसिस पे गया, फेसिस पे जाके मैंने सिंपल सा एक्सट्रूड कर दिया, सेफ्ट एंड एक्सट्रूड। ठीक है, लोकल जेट पे आप यहाँ पर हल्का सा थिकनेस ले सकते हो आप यहाँ पे। तो थिकनेस आपने यहाँ पे दिया, तो ये आपका पार्ट ऐसे दिखेगा। तो आप बस चाहिए वो भी तो बैठे दिखे, थिकनेस आ गया यहाँ पे। थिकनेस के बाद अगर मैं बुक के अंदर बात करूँ, जैसे ये मैं उस अंदर की जो लाइनें हैं ये मैं टेक्सचर से भी लिखा सकता हूँ, लेकिन कई बार मुझे यहाँ पे हाई पॉली लो पॉली के लिए अगर मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, राइट में गए, फ्रंट पे गए, तो इस पे दिख रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, इस वर्टेक्स को मैंने पकड़ा, ठीक है, यहाँ से वर्टेक्स पकड़ के डब्ल्यू प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। यहाँ पे दिखना है, अभी यहाँ मैनेज करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एजेस में जाओ, सेलेक्ट कर दिया सेफ्ट एंड बेवल एजेस। मॉडलिंग करे तो फिर मॉडलिंग ही करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे सेगमेंट्स थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पे अराउंड 8 कर दिया मैंने। ठीक है, 8 करने में तो यहाँ पे राउंडनेस आपका प्रॉपर मैनेज हो गया। नहीं मैनेज हो तो आप यहाँ से थोड़ा सा ये मैनेज कर सकते हो अंदर की तरफ। फिर थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करें तो जो मेरे बुक्स के अंदर जो पन्ने होते हैं वो थोड़ा से अंदर होते हैं, तो स्केल पर हल्का सा स्केल कर दिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा यूज़ कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कॉमन सेंस बताया तो वो भी ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी दे रखा है। अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हल्का सा स्केल किया मैंने यहाँ पे, और हल्का सा अंदर की तरफ मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। एक पार्ट आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। जो भी चीज़ आप बनाते हो सिलेक्ट करो। ये आपको क्या ग्रिड के ऊपर बनाया, तो मैं ग्रिड अभी फिलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ, बाद में ऊपर लेके आ जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, एजिस पे गए मैं यहाँ पे, और एजिस पे जाने के बाद डबल क्लिक यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करना, डबल क्लिक करना, शिफ्ट प्रेस करना, डबल क्लिक करना, और देन इसको आप क्या कर सकते हो, हल्का सा इस वाले पार्ट को छोड़ देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना किसको छोड़ना है, ऑल्ट प्रेस करते हैं यहाँ पे। देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये देखो स्केल कर दो। ठीक है, आप इसे स्केल कर दो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको पार्ट ऐसा कुछ मिलेगा। मुझे ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं मैनेज करता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखेगा कोई थोड़ा सा अप डाउन दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, प्रेस करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रेस किया 3, तो स्मूथ दिखेगा। देखो कैसा स्मूथ दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो ये ज़्यादा स्मूथ हो गया, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना था। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस एजिस को पकड़ा और इस एजिस को पकड़ा यहाँ पे, और शिफ्ट एंड बेवल कर दिया यहाँ पे। ठीक है, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, फ्लेक्शन में आ दुका पे। अभी 3 प्रेस करके देखो तो ये राउंडनेस अभी मैनेजर मेंटेन रहेगा यहाँ पे, दिखना क्या, ये मैनेज मेंटेन रहा। ये तो मुझे ऐसे दिखाना, ऐसे में दिखा सकता हूँ। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, तो हल्की फुल्की लाइनें आप इसमें ज़्यादा भी दे सकते हो, जितने आप नंबर डालोगे वो आपके पास उतना बेटर दिखेगा यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने लेयर को ऑफ करके लेयर पे आता हूँ। अब देखो यहाँ पे चीज़ दिख रही है मेरे पास, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऊपर की तरफ ये, नीचे की तरफ नहीं है। फ्रेम पे गए, मेरे पास फ्रेम यही है, फ्रेम में से मुझे ऐसा कट करके निकालना है बाहर। ठीक है, फ्रेम में से अगर मुझे ऐसा कट करके निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके फेसेस को मैं थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्रेम, मेरे पास दिस इज अवर फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैंने क्या किया, अभी ये जो कनेक्टिविटी जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे देखो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गया, स्पेस बार मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे। ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको एक जगह मैं मैनेज करके देखा, मैनेज किया, तो ये पार्ट में यहाँ पे देखा, ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ा सा मैं इतने पार्ट को अगर मैं डुप्लीकेट कर लूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे फेसेस, इतना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, 4 प्रेस करना है, देखो नीचे का भी सिलेक्ट कर, नीचे का मुझे नहीं चाहिए तो ऊपर का ही मुझे रखना पड़ेगा यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, रेफरेंस को ऑफ करके देखो यहाँ पे, तो इतना पार्ट मेरे को सारे यहाँ पे, मुझे इतना पार्ट चाहिए, तो मैंने इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रेफरेंस को देखोगे तो ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, तो मैंने शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस कर देते हैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, डुप्लीकेट फेसेस कर दिया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, इसको कर दो H फॉर हाइड, ये पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, रेफरेंस को ऑन करोगे आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ देखो
तो ये आपने सेलेक्ट कर रखा है, देखो ये आपको सेलेक्ट करते ही जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आप इसको क्या मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, यानी कि अभी इसको आप यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, शिफ्ट एंड बेवल है, सेम फॉर वर्टेक्स कर सकते हो। तो सेम फॉर वर्टेक्स में जाओगे तो आपको दिख रहा है वेट दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये फेस मेरे पास किसी काम करने तो इसे सेलेक्ट करो, डिलीट करो, ये सेलेक्ट करो, डिलीट करो, तो ये आपका यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे ऑल टच। अभी इसको अगर मैं देखूं मुझे यहाँ पे कवर करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे थिकनेस देना है तो दोनों को जोड़ सकता हूँ। शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्रिज, ब्रिज करते हैं दिस वन एंड दिस वन, जी प्रेस करते हैं, जी मतलब रिपीट कमांड, ठीक है। ये मैंने जी प्रेस कर दिया तो बस ये पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। मॉडलिंग के कुछ रूल रेगुलेशन भी होते हैं, तो उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कम से कम जैसे यहाँ पे जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा देखो, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रेस कर क्लिक किया अभी, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे देन यहाँ से मैंने यहाँ पे मैनेज कर देना यहाँ पे, तो ये एंटर कर दिया। तो एक पार्ट मैं ऐसे कर सकता हूँ, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ से इधर सेट कर दिया यहाँ पे दिस वन, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दिया यहाँ पे देखना, देन ठीक है, ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ देखो एक बार कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ देखो कई बार कनेक्ट नहीं हो रहा हो तो आप यहाँ से ऐसे एंटर कर दो तो यहाँ पे दिख जाएगा। तो बेसिक सा फंडा मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी ये पार्ट देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी मैंने यहाँ पे कुछ किया तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे मैं करता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसको अगर मैं राइट क्लिक एंड वर्टेक्स पे गया और हल्का सा मैंने स्केल कर दिया, थोड़ा सा डेप्थ नजर आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, या तो मैं ऐसे स्केल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे जब डेप्थ नजर आएगा तो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, देखो डिस्प्ले पे गए, शो एंड ऑल, डिस्प्ले शो एंड ऑल, कहीं डिलीट तो नहीं करता, अंडू करके देखें यहाँ पे, ये अंडू 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 अंडू, हाँ बाई चांस ऐसा ना हो कि मैंने इसको डिलीट कर दिया तो देखो यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, एच फॉर हाइट, इसको मैंने किया डिलीट, ठीक है, इसको कंट्रोल शिफ्ट एंड एच आ रहा है ना, हाँ ठीक है। तो वर्टेक्स पे गए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डेप्थ देखने के लिए यहाँ पे हल्का सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो ये हल्का सा आपको डेप्थ नजर आएगा, ठीक है। अब डेप्थ के साथ आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, थोड़ा सा बॉर्डर सपोज देखिए इतनी मेहनत की हमने यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे जाकर भी थोड़ा सा इसको मैं मैनेज करता हूँ, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, इसको मैंने थोड़ा सा इधर बैलेंस किया था, यहाँ पे दिख रहा है, ये ओके, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से मैनेज किया, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। तो यूनिवर्सल स्केल करना वो भी कर सकते हो, ऐसे भी काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एडिट एंड डुप्लीकेट स्पेशल है मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। तो हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, धीमे धीमे चीज़ों को देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। 4 और 5 जब आप स्टार्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग में आपको चीज़ों को थोड़ा आइडिया मिलता है कि कैसे आप क्या काम करते हो, ठीक है। एंड देन स्पेस बार एंड फोकस 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो देखा यहाँ पे, ये बेसिक पूरा पार्ट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। इसके अंदर मैं थोड़ा बहुत सेगमेंट्स का भी रोल रखूंगा। 4 और 5 जब मैं मॉडलिंग करता हूँ, मॉडलिंग में तो और सा चीज़ों को मैं ध्यान देना पड़ता है। जैसे सेगमेंट्स मुझे देखना तो सेगमेंट्स इसमें दे के चलूंगा यहाँ पे। जैसे देखो इसके अंदर सेगमेंट नजर नहीं आ रहे, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, मैं यहाँ पे मल्टी एजेस लेके यहाँ पे मैंने मिनिमम 4 एजेस में रखूंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऐसे रहेगा तो इक्वल रहेगा तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। सेगमेंट्स का फ्लो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। टॉप पे गए, टॉप पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखो यहाँ पे पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखना यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बार मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने रेफरेंस ऑन किया, एक शेप भी नजर आ रहा है। अभी शेप्स को देखो तो शेप्स आप इसमें से बनाना चाहो इसमें से बना सकते हो, दूसरे शेप में बनाना चाहो तो दूसरे शेप में भी बना ही सकते हो, क्या। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग मैनेज करेंगे तो मैनेज करने में हमें चीज़ों को फुल एंड फाइनल काम करना पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी क्या करते हैं, पहले प्लेसमेंट यहाँ पे देख लेते हैं। सब कुछ सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, कैमरा भी मेरा सिलेक्ट हो, ध्यान देना है। मैंने ये इमेज प्लेन मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग तो इसके अंदर सेगमेंट्स बहुत कम दे रहे हैं। जैसे मेरे पास बुक है, बुक के अंदर सेगमेंट बहुत कम है, तो उसको तो मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, रेफरेंस को मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे कुछ पार्ट अप एंड डाउन दिख रहा है। तो मुझे भी क्या लगता है कि इसके अंदर मुझे थोड़ा सेगमेंट्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसके अंदर बढ़ाया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, देखो यहाँ पे ये कुछ इधर है, थोड़ा सा इधर भी है, ठीक है। थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पे भी दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सेगमेंट्स थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। अभी यहाँ से जब मैं बैलेंस करने जाऊँगा तो मुझे बैलेंस में क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे सिलेक्ट किया, बी फॉर सॉफ्ट सिलेक्शन, एंड
बी एंड लेफ्ट मोस्ट बटन से मैं साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इधर से ऐसे मैनेज कर रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे चीज़ों का आप मैनेज कर पाओगे। जहाँ आपको लगे कि भाई मेरे पास थोड़ा सा कुछ काम है, मैं धीमे धीमे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर दूँगा। ये पार्ट में यहाँ पे देख रहा है, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया, इसको मैंने थोड़ा सा इधर से सेट किया। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बी एंड साइज छोटा करके यहाँ देखना, ये थोड़ा सा पार्ट में ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मुझे लगता है इसके अंदर भी थोड़ा सा मुझे काम करना है। जो बेसिक से बनाया मैंने, बेसिक से बनाया, तो मुझे इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे ग्रिड को ऑफ कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो ये जब होता है ना, जब बेसिक्स हम लोग बनाते हैं, बेसिक्स बनाने के बाद मुझे यहाँ पे जब काम करने का मौका मिलता है, तो उसका तो हम यहाँ पे भी जाता हूँ। भाई मुझे स्टार्टिंग में डिटेल में नहीं जाते क्या, जैसे दिख रहा है यहाँ पे गए, ठीक है, बी ऑन कर रखा है मैंने यहाँ पे, देन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे होल, यहाँ पे मैं चीज़ों को जब मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मैनेज किया। देखो यहाँ पे जब होल मैनेज करता तो मुझे सबको साथ में मैनेज करना पड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट में यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा मुझे बी एंड सॉफ्ट सिलेक्शन, देखना यहाँ पे, ऐसे करके थोड़ा सा शेप्स को इरेगुलर शेप बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ताकि वो लगे कि यार कॉन्सेप्ट वाइज है। बुक वैसे नॉर्मली बुक सीधी ही होती है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी नज़र आ रही है कि भाई मैं थोड़ा सा इस पर भी मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे ये ट्विकिंग वाला पार्ट आपको तो यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, देखो। तो इस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज करोगे। अभी कोई भी चीज़ आपको सीधी नज़र नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल एकदम से सीधी आपको नज़र नहीं आएगी, तो आप ऐसे भी थोड़ा सा काम कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, रेफरेंस के जाके मैंने किया 4 एंड 5 एंड 6, यहाँ पे देखा कुछ पार्ट अभी इसको भी मुझे अलग से डील करना पड़ेगा। ये खैर एक ही बार मुझे डील करना है, क्योंकि इनको मुझे दिखाना है, तो मैं इसको ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकता हूँ। अभी देखो, अभी आपको तो आइडिया मिलेगा कि मेरे पास जो बुक्स थी, बुक्स के अंदर सेगमेंट था, सेगमेंट का कैसे है, अप डाउन नज़र आ रहा है, जहाँ पे अप डाउन की जहाँ पे नीड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगा ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ मैंने किया, यहाँ पे जहाँ नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ भी किया मैंने। यहाँ पे नीचे की तरफ भी अगर आप सेगमेंट्स को आप देखोगे तो काम हो जाएगा। ऊपर वैसे मेजर ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, तो उन्हें मैंने नीचे की तरफ ज़्यादा नहीं फोकस किया। यहाँ देखो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई आपका सिर्फ बुक्स है, बुक्स में कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका ना एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये वाला पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट को मैं आपको आराम से टाइम देके बताऊंगा। बाकी बेसिक है मैंने आपको आइडिया दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपको कैसे मैनेज करना है, तो मैंने सिंपल सा पार्ट मैंने यहाँ पे बताया कि भाई असाइन न्यू मटेरियल। स्टार्टिंग से आप प्रेजेंटेशन में काम करोगे तो आपको मॉडल अच्छे दिखेंगे, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। जैसे मैंने ना एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री पे कर दिया, तो यहाँ पे से एआई आ जाएगा आपके सामने। प्रीसेट पे गए, क्ले पे चल गए, क्ले पे रिप्लेस कर दिया। आर्नोल्ड पे गए, लाइट पे गए, एआई स्टैंडर्ड मोड, ठीक है। सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे दिखाना है, कहते हैं सेंटर पे दिखाना है, सेंटर पे दिखा सकते हैं यहाँ पे। अभी होता है कि हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, लेकिन हम लोग दिखाते क्या है, जैसे पहले कंट्रोल जी करते हैं, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, तो दिखाते क्या है, सिर्फ एक ही दिखा देता है। हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पे किया, कंट्रोल डी कर दिया मैंने यहाँ पे, और तो उसी प्रेजेंटेशन के साथ मैं इसको ऐसे भी दिखाऊंगा, भाई मैंने यहाँ पे मेहनत की है, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस करके चीज़ों को थोड़ा सा जूम करके कितना देखना चाहिए, कोई भी चीज़ कटना नहीं चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं वापस आते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं गया सिंपल सा टॉप व्यू पे गया। टॉप व्यू जो मैंने बना के रखा था 4, अगर आप देखो तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ एक पार्ट है। सबसे पहले क्या होता है, जो कोई भी स्टूडेंट सब प्लान करते हैं ना काम करना, तो उनको वो आइडिया आता नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, कैसे भी बनाते हैं। सबसे पहले चीज़ देखो, यहाँ पे स्फीयर जैसा शेप है, तो पहले एक स्फीयर ले लो। सबसे पहले आपके माइंड में क्या है, एक स्फीयर लेना है आपको, पॉली मॉडल में स्फीयर लेना है, ठीक है। स्फीयर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास जो डिस्टर्ब कर रहा है वो ये मॉडल है, इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे चाहो तो इसको आप यहाँ से फॉर ए टाइम बिंग इसे डिलीट कर सकते हो। स्पेयर लिया, डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने कहा भाई मुझे ये स्पेयर यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉली स्पेयर है, रेडियस को कम कर दो, रेडियस को मैंने कम कर दिया। यही तरीका क्या होता है, जब आप किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से आप डिस्कस करते हो ना, तो वो आपको आइडिया देता है भाई ये ऐसी चीज़ है, सब चीज़ों को आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे देखो स्केच जो बनाता है, स्केच में दोनों चीज़ें बहुत बेटर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जब वो बेटर नहीं होती, देखो स्केच बनाया, यहाँ पे मैच हो रहा है, लेकिन साइड से मैच नहीं हो रहा, तो दोनों में से एक ही कंडीशन में मैच होगा, वो आपको समझना पड़ेगा। कि अगर मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, अभी स्पेयर है तो हर तरह से स्पेयर ही होगा, तो मैनेज हो ही जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, फेसेस लिया, फेसेस को लेकर मैंने हाफ कर दिया डिलीट, ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन आप यहाँ से काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर गए सिंपल एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर अभी जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे मैंने यहाँ पे जो चीज़ों को मैं बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं पे एक और भी काम करता हूँ। जैसे मैंने एक रेफरेंस मैंने ऑफ कर रखा है, तो रेफरेंस मैंने हटा दिया। ये बस ये डोम है, H4 हाइट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो जो मैं मॉडल कर रहा हूँ, मॉडल करते वक्त मैं इसको लेयर पे डाल दूंगा, लेयर का यूज भी हो जाएगा। जैसे मैंने नाम दिया बुक, ठीक है।
तो बुक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो बुक के साथ मैंने अभी डील कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से मैंने रेफरेंस को ऑन करते, तो रेफरेंस के साथ मैं डील करता हूँ यहाँ पे। अभी जो शेप है, शेप के साथ मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? अभी शेप के साथ मुझे अगर मैनेज करना है तो मैं यहाँ पे दो तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ों को चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कर दें, कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक सिमेट्रिकल पे काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक एंड वर्टेक्स। तो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, दिख रहा है। ये अगर मैं ऐसे में मैनेज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसे मैनेज कर देता हूँ, ये काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। मेक श्योर इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं बस ये काम मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैं चीज़ों को भी थोड़ा सा ऐसे बैलेंस कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, देखो ये पार्ट आपके पास यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। तो अभी यहाँ से अगर चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास दिख रहा है ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने मैनेज कर दिया, और जितना मैं मैच कर सकता हूँ पे, ठीक है, उतना मैं मैच करके दिखा दूंगा। शेप में बहुत इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं बैलेंस कर सकता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे सिंपल प्रोस्पेक्टिव पे आप आ गए, यहाँ पे रेफरेंस को आप ऑफ कर दो, और आप इसको अगर सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, एजिस पे गए एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दोगे तो मेरे ख्याल से आपका बेसिक शेप आपको यहीं से रेडी हो जाएगा। जो आप सोच रहे थे बनाने में, जिसको टाइम बहुत लगना था, टॉप पे गए, देखो शेप आपके इसके साथ मैनेज हो सकता है। अभी इसी के अंदर मैं चीज़ों को और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दूँ, जैसे मैंने रेफरेंस मैंने कर दिया, बुक मैंने ऑन कर दिया, यहाँ पे 4 और 5 यहाँ कर दिया मैंने, यहाँ पे आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। मैं वैसे यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो आप देख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, 4, 5, 6 दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे मैं अगर कोई चीज़ मैं मैनेज करता हूँ तो यहाँ पे बस कुछ अलग तो नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एक पार्ट जैसा लग रहा है, कुछ ओवरलैपिंग में दिख रहा है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा शेप मैं बना सकता हूँ यहाँ पे। इसके मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, दो कंडीशन होती है हमारे पास यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया यहाँ पे, एंड मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए और यहाँ पे मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो ये कंडीशन जो मैं आपको बताया, अगर प्रोडक्शन में हूँ मैं, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन मतलब कि जैसे मूवीज होती है ना, कार्टून मूवीज बनती है, उसमें हूँ तो ये ऐसा नहीं चलेगा, गेमिंग में तो ऐसा चलेगा, ठीक है। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में आपको गाइड करूँगा। जैसे ऊपर जैसे ऐसे नीचे मुझे प्रॉपर एक्सट्रूड करना पड़ेगा, तो ऐसे मैं काम करके काम कर सकता हूँ। तो मैंने फिलहाल ये गेमिंग पर्पस से यहाँ पे चीज़ों को दिया, ऐसा कुछ काम करना है। बाई चांस अगर यहाँ से मैंने कहा कि भाई नहीं मेरे पास प्रोडक्शन वाले हैं, प्रोडक्शन वाले कह रहे भाई मुझे कंट्रोल डी कर दे मुझे यहाँ पे, ठीक है, और कहा प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे 2 फेसेस पे गया, यहाँ पे डिलीट कर दिया। फिर मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड सिमेट्री ऑफ कर दिया, शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने ब्रिज कर दिया, ये ब्रिज तो क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ब्रिज के एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से आप कर दो 1 2 एंड 3, सेफ राइट क्लिक एंड ब्रिज। तो उसमें आपको ये सिचुएशन आपको समझना पड़ेगा, भाई मैं यहाँ पे यही चीज़ मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे डबल क्लिक कर दिए पूरा पार्ट, इसको डिसलाइक कर दो, इसको डिसलाइक कर दो, शिफ्ट एंड ब्रिज कर दो, तो भी आपका काम हो ही जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गए शिफ्ट एंड फिल होल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे गए शिफ्ट एंड फिल होल कर दिया। तो अभी यहाँ पे मैं आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, रिंग एंड स्प्लिट टू वर्टेक्स देन एवरेज। यहाँ देखो क्वाड हो गया आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ से क्वाड कर सकते हो अगर आपको क्वाड करना हो। तो अगर प्रोडक्शन में जा रहे हो तो प्रोडक्शन में आपको ये फ्लो होना चाहिए, गेमिंग में जाओ तो गेमिंग में ये फ्लो होना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंसेस आपको पता चल जाएगा। अब देखो मैंने 2 मेथड दिखा दिए, यहाँ पे 2 मेथड है आपको, इन 2 मेथड को मैं अलग से मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। एंड कंट्रोल डी जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी यहाँ पे कर दिया और इसको मैंने साइड में करके हटा दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड यहाँ पे मैंने बुक का दिया, ठीक है। बुक के अंदर जैसे मैं यहाँ पे सबको सेट करता हूँ, देखो मैंने सेगमेंट दिया, अभी मैंने प्रोडक्शन पर्पस से बनाया था, प्रोडक्शन पर्पस से मैं बस ये वाला काम कर जाएगा जैसे, है ना। अब से नीचे कोई देखने वाला नहीं, नीचे की फेस डिलीट भी कर तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे अगर मैं इसमें जब मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा बेटर कर सकता हूँ। बेटर करने में क्या कि जैसे मैं यहाँ पे गया, ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे नीचे के देखना नहीं है, फिर मैं इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे सेगमेंट दिया मैंने, यहाँ पे फ्रिक्शन कर दिया मैंने, यहाँ पे देखने में बेटर लगे, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल प्रोडक्शन में आप जा रहे हो तो प्रोडक्शन में आप अगर चीज़ों को ऐसे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आप रिंग कर रहे हो तो देखो रिंग में पूरी कनेक्टिविटी आ रही है, तो रिंग के साथ आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो मैं अगर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना चाहूँ, जैसे मैंने देखा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कहा मुझे थोड़ा सा रफ शेप चाहिए, थोड़ा सा अप एंड डाउन चाहिए, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपने थोड़ा सा यहाँ पे देखा है, ये थोड़ा सा चीज़ों में अलग से ऐड ऑन करा। जब देखा है कहीं पे थोड़ा डेप्थ होता है तो डेंट होता है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करो यहाँ पे। तो ये शेप्स क्या होगा, ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐसे करके भी आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं, देखना जस्ट ये मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया लगे। अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ ये बहुत इक्वल शेप नहीं लगे, क्या ऐसा नहीं लगे कि बहुत इक्वली शेप है, आप इसमें मैनेज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा अप एंड डाउन करके दिखा सकते हो, देखना पे। तो ये एक अलग सा पार्ट हो जाता है जिसको आप मैनेज कर सकते हो।
यहाँ पर हमने काम किया। इसके साथ भी अगर आप काम करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम सॉफ्ट सिलेक्शन के बारे में मैं बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, अभी आप किसी भी चीज़ को समझते हो 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, 4 एंड 5, यहाँ पे बुक को मैंने कर दिया ऑफ। यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा अब बैलेंस करके चलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया बी से सॉफ्ट सिलेक्शन। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि चीज़ों को मैं थोड़ा सा घींच देना, थोड़ा सा अभी शेप्स को इरेगुलर शेप में बनाना चाहिए, तो मैं ऐसे करके मैनेज करके दिखा दूंगा। तो बस पहले शेप प्रॉपर था, अभी मेरे शेप को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देख रहे हैं अभी यहाँ पे आपने देखा शेप को आप बना रहे, तो मुझे अगर बहुत लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। देख रहे हैं ये शेप मैंने यहाँ पे दिया, अभी कोई शेप ऊपर की तरफ है, इसका नीचे वाले शेप को मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे। ध्यान दोगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा और बहुत कुछ समझोगे, ठीक है। बी ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ा, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को पकड़ लिया मैंने यहाँ पे, बी ऑन किया, ठीक है। और देन टॉप पे गया 4 एंड 5 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस पे गए, तो मैं इसको मैं ऐसे और ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे सेफ है। स्केचिंग आर्टिस्ट कुछ ऐसे भी बनाते हैं, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा मुझे दिखाना है, थोड़ा सा बेटर दिखाना है, तो मैं ऐसा भी कुछ करूँगा तो दिक्कत नहीं है, कि कॉन्सेप्ट में अगर मैं चीज़ को जितना मैच कर सकूँ उतना ही बेटर होता है। टॉप पे गए, यहाँ देखो, ठीक है। देखना ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है, डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पर पार्ट ये किया, ठीक है। यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ से भी थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, यहाँ पर मैं घींच रहा था बैलेंस कर रहा हूँ, तो इरेगुलर शेप बन गया, ताकि मुझे यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊँ तो मेरे को सब चीज़ बेटर दिखे, ठीक है। देखो यहाँ पर अभी मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या, मैंने कहा बुक भी है मेरे पास, बुक को भी ले लिया, बुक के ऊपर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ तो मैं शेप्स को यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रंट में गए, ठीक है, रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ पे फेसेस पे गए, ठीक है। यहाँ पे बी ऑफ कर दिया, शिफ्ट एंड ग्रो, ग्रो मतलब आप यहाँ पे करोगे सिलेक्ट में जाते हो आप यहाँ पे एंड ग्रो, तो ये शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये शिफ्ट एंड ग्रो, ये आपने यहाँ तक सेट कर दिया। और देन आप यहाँ से प्रोस्पेक्टिव में गए एंड शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस आपने कर दिया यहाँ पे, तो आपका काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। H4 हाइट कर देना, यहाँ पे गए, कंट्रोल शिफ्ट एंड H यहाँ पे गए, ठीक है। ये देखना यहाँ पे टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया एंड यहाँ पे 4 प्रेस करो, यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ पे ले रहे हो, देन आप यहाँ से इसे स्केल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्केल करके आपको ऐसे मैनेज करना, ताकि मैं अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें बेटर दिखे। दूसरी चीज़ें यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, मेरे पास रेफरेंसेस में कैसे जा रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे होना चाहिए, तो वायर फ्रेम को यूज़ करना आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखना यहाँ पे थोड़ा, अगर मैं थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना पड़े तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा टिल्टेड है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिल्टेड भी हल्का सा कर दिया, देखिए ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। टॉप पे गए, ठीक है, यहाँ पे आपको देखिएगा, आप यहाँ पे अभी रेफरेंस जब आप सेट करते हो कंट्रोल टी, तो बिना रेफरेंस के अगर आप काम करते हो तो आपके लिए दिक्कत है। कंट्रोल टी यहाँ पे मैंने मैनेज किया, तो यहाँ पे चीज़ तो उसकी बड़ी भी हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मैं किया थोड़ा सा मैंने स्केल भी कर दिया, स्केलिंग, रोटेशन पे यहाँ पे गया, रोटेशन मेरे पास यहाँ पे जो दिख रहा है ना रोटेशन, इसको मैंने कर दिया 0, अपने आप सीधा हो जाएगा। फ्रंट पे आके देख लो कि भाई वहाँ पे वो सही है कि नहीं, यहाँ पे देखें, ठीक है। देन आप यहाँ से अगर टॉप पे जाते हो तो छोटी छोटी चीज़ों को आप मैनेज करना स्टार्ट कर दो तो आपका काम आसान हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। और देन आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस करते हो तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ दिखती हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास अगर मैं ऐसे कुछ काम करता हूँ, शेप्स को मैंने ऐसे कुछ मॉडिफाई किया, तो हम चीज़ों को ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। दूसरा काम, इन दोनों को अगर मुझे यहाँ पे देना है तो अगर मैंने देख के दिखाया, मैं थोड़ा सा पे रोटेशन भी दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पॉली मॉडलिंग का भी टिप्स पता चले, ठीक है। तभी यहाँ से मैंने किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हम लोग मैनेज कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर देना ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल कर दिया मैंने यहाँ पे। आर्नोल्ड में गए, आर्नोल्ड में अगर आप जाते हो तो AI वायर फ्रेम भी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इस पे भी डालता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको ग्रुप कंट्रोल G कर दिया ग्रुप, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे अगर असाइन करा था, हमने क्ले असाइन किया था स्टैंडर्ड सरफेस में, सब आ गया। कंट्रोल एंड D डुप्लीकेट कर दिया मैंने यहाँ पे। एक चीज़ को मैं और दिखा देता हूँ, अगर मैं दिखा रहा हूँ तो मुझे वायर फ्रेम भी दिखाना पड़ेगा, तो इनको मैं थोड़ा सा अप एंड डाउन ऐसे दिखा दूँ तो मेरे स्पेस थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाएगा। ग्रुप कर रखा है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा बैलेंस किया पे, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ में अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैलेंस कर दूँगा तो बस यहाँ पे चाहिए ऐसे ही देखें, पोजीशन देना आपको नहीं बोलना है। ये देखा यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करना साइन, यहाँ पे आपने जो दिया है एयर वायर फ्रेम, ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, वायर फ्रेम में जाके यहाँ पे ट्रायंगल को क्वाड कर देना, ठीक है। पॉलीगन है आपके पास यहाँ पे। अभी जैसे हमने क्या किया, डिस्प्ले शो एंड ऑल कर दिया, और मैं एक बार प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे चाहिए बेटर दिख रही है कि नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो व्हाट वी वांट एक बार क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे, तो वायर फ्रेम से आपको ये भी पता चल जाएगा, जब आप चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे तो आपको मॉडल भी दिखेगा और प्रेजेंटेशन भी दिखेगा, आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो आप यहाँ पे।